नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ टेलीजेंस थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं टेलीजेंस थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं टेलीजेंस थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करंट इन अ नेटवर्क इज जीरो। मतलब कि दोस्तों हमारे नेटवर्क में जितने भी ब्रांच है उस ब्रांच का एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं करंट होता है, एक वोल्टेज होता है, ठीक है ना। मतलब कि उस ब्रांच में एक या फिर दो पैरामीटर्स कनेक्टेड रहते हैं। उसके थ्रू जो करंट अवेलेबल होता है वो करंट, और उस पैरामीटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है और वोल्टेज, ठीक है ना। तो वो करंट और वोल्टेज का क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जितने भी ब्रांचेस अवेलेबल है उस ब्रांचेस की सम, यानी कि क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस ब्रांच वोल्टेज एंड ब्रांच करंट इन अ नेटवर्क इज जीरो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है सिंबॉलिकली, ठीक है ना। समेशन ऑफ के इक्वल्स टू 1 ई वी के इंटू आई के इक्वल्स टू जीरो। अब देखो दोस्तों, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट मतलब कि, अब देखो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज किसे बोलेंगे हम, देखो V1 V2 V3 या फिर हम V ही, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, हम इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट किसे बोलेंगे हम दोस्तों, I1 I2 I3 और I को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो दोस्तों ये हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के बारे में। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ टेलीजेंस थ्योरम, क्या लिखा है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ वी के एंड आई के। जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट होता है वोल्टेज एंड करंट, इसे हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जो कि अब देखो यहाँ पे वी के और आई के लिखा है, मतलब कि ये क्या हो गया दोस्तों, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी के इंटू आई के इज अ इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर दोस्तों, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना। अब देखो, इस पावर के थ्रू हम क्या कह सकते हैं टेलीजेंस थ्योरम के बारे में, कि टेलीजेंस थ्योरम टेल्स अस दैट समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ अ नेटवर्क इज जीरो। मतलब कि दोस्तों हमारे नेटवर्क में जितने भी ब्रांचेस होंगे उसका क्या होगा, एक प्रोडक्ट होगा। वो प्रोडक्ट किसका होगा दोस्तों, एक वोल्टेज और एक करंट का वो प्रोडक्ट होगा। वो जो प्रोडक्ट है वो, उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इंस्टेंटेनियस पावर कहेंगे। तो उसके थ्रू हम ये कह सकते हैं ना टेलीजेंस थ्योरम के बारे में कि समेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ अ नेटवर्क इज जीरो, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है दोस्तों। एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेलीजेंस थ्योरम tells that summation of instantaneous powers of all branches of a network is जीरो, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको स्टेटमेंट में ही बता दिया था, ठीक। अब मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं, इस सेंटेंस के लिए मैंने आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसका जो मीनिंग है वी के इंटू आई के, इसके थ्रू मैंने आपको ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रूव करके दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, इस टेलीजेंस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए टेलीजेंस थ्योरम को प्रूव करने वाला हूँ बाय यूजिंग दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं और कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है टेलीजेंस थ्योरम को, वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों,
इस नेटवर्क के थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ, टेलीजेंस थ्योरम को प्रूव करने वाला हूँ। अब देखो इस नेटवर्क को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ दोस्तों, नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें देखो टोटल 4 नोड है, जिसमें से ए वाला जो नोड है ये हमारा रेफरेंस नोड है, इसको मैं हमारा ग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है दोस्तों, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए, ये बी, सी और ये है हमारा डी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 नोड जो कि हमारे इस नेटवर्क में अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो करंट है, मतलब कि इस ब्रांच का जो करंट है, मतलब कि इस सर्किट के जितने भी ब्रांच है उस ब्रांच को मैं उसका ओन करंट दे देता हूँ, उसका वोल्टेज दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस पैरामीटर का करंट क्या होगा दोस्तों, देखो I1। ठीक है, इसका होगा I2, इसका I3, इसका I4 और इसका दोस्तों I5। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसके करंट्स। अब देखो इस पैरामीटर के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे V1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे V2, यहाँ पे V5, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे नेटवर्क के ब्रांच के इट्स ओन करंट एंड वोल्टेज। अब हमको क्या करना है दोस्तों, टेलीजेंस थ्योरम के थ्रू हमको कुछ नहीं, सिर्फ उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब कि इस करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है उसकी क्या करनी है, सम करनी है। वो क्या करनी है, उस सम जो है हमारी वो 0 आनी चाहिए, उसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो मैं इस थ्योरम के बारे में, इस अकॉर्डिंग टू द टेलीजेंस थ्योरम मैं ये लिख सकता हूँ, देखो समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 e vk इंटू ik इक्वल्स टू माइनस v प्लस v1 i1 प्लस v2 i2 प्लस v3 i3 प्लस v4 i4 प्लस v5 i5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया दोस्तों, इस अकॉर्डिंग टू द टेलीजेंस थ्योरम आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो दोस्तों हमने इक्वेशन तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द टेलीजेंस थ्योरम, बट हमारे पास इस वोल्टेजेस की और करंट्स की वैल्यू नहीं है। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, इस वोल्टेजेस की और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हमको वो वोल्टेज की और करंट की वैल्यू पुटअप करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और जो रिजल्ट फाउंड होगा वो रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम करंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग अ केसीएल लॉ। ठीक है, देखो पहले नोड पे हम क्या करते हैं, केसीएल को अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड ए। इस नोड पे हम क्या करते हैं, केसीएल को अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या इक्वेशन मिलेंगे दोस्तों, और देखो मैंने आपको केसीएल लॉ जब पढ़ाया था तब आपको एक बात बताई थी कि इनकमिंग करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज टेक एज अ निगेटिव। मतलब कि दोस्तों जो इनकमिंग करंट है, अब देखो इस नोड के तरफ कौन सा करंट आ रहा है दोस्तों, आई करंट आ रहा है, और I1 और I4 करंट ये बाहर जा रहे हैं। तो मैं इस बाहर जाने वाले करंट को क्या कहूंगा, आउटगोइंग करंट, और ये अंदर आने वाले करंट को क्या करूंगा, क्या कहूंगा, इनकमिंग करंट। तो इनकमिंग करंट को मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव से इंडिकेट करूंगा, और ये दो करंट को जो कि आउटगोइंग हो रही है फ्रॉम दैट नोड, तो उसे मैं क्या करूंगा, निगेटिव से इंडिकेट करूंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I माइनस I1 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो माइनस I प्लस I1 प्लस I4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं कौन सा भी इक्वेशन ले लेता हूँ।
ठीक है। इस दोनों इक्वेशन में से कौन सा भी जो मुझे सिचुएशन के थ्रू जो इक्वेशन लगता है, मैं इस दोनों में से कौन सा भी एक इक्वेशन ले लूंगा और इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। देखो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे मैं क्या करूंगा, इस तीनों नोड में दोनों नोड में क्या करते हैं, केसीएल लॉ अप्लाई करके इसके इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखो अप्लाई केसीएल एट नोड बी, ठीक है। नोड बी में अप्लाई करते हैं, नोड बी में अप्लाई करेंगे तो कौन सा करंट आ रहा है दोस्तों, इसकी तरफ I1 आ रहा है, I3 जा रहा है और I2 भी जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ऐसा लिख सकता हूँ, देखो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो और माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ऐसे मैं इस लोड के लिए इक्वेशन निकालता हूँ बाय यूजिंग अ केसीएल, अप्लाइंग केसीएल एट नोड सी, ठीक है। चलिए इस नोड पे हम क्या करते हैं, केसीएल लॉ अप्लाई करके इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो केसीएल का इक्वेशन क्या आता है, तो I3 प्लस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया, करंट तो फाइंड आउट कर ली है, बट हमारे वोल्टेजेस जो है अभी भी अननोन है, तो हमको क्या करना है, इस वोल्टेजेस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मैं V इक्वल्स टू VD माइनस VA, देखो V इक्वल्स टू VD माइनस VA, ठीक है। तो अब देखो VD जो है ग्राउंड पे, तो VD को मैं 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि V कितना हुआ दोस्तों, माइनस VA, मतलब कि V जो आया V इक्वल्स टू माइनस VA, बिकॉज अवर वोल्टेज VD इज एट द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखो V हो गया, ऐसे मैं क्या करूंगा, V1 V2 V3 V4 V5 को फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। देखो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, VA माइनस VB, ठीक है। ये हो गया VA, V1 हो गया, ठीक है। मैं इसको फोर्थ इक्वेशन दे देता हूँ, इसको फिफ्थ, सॉरी इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। V2 क्या होगा दोस्तों, V2 होगा VB माइनस VD, फिर से VD जो है 0, मतलब कि V2 क्या होगा दोस्तों, V2 इक्वल्स टू VB, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिक्स इक्वेशन। V3 क्या होगा दोस्तों, V3 इक्वल्स टू VB माइनस VC, ठीक है। ये हो गया सेवेंथ इक्वेशन। अब क्या फाइंड आउट करना है, V4 इक्वल्स टू V4 क्या होगा दोस्तों, ये हमारा V4 इक्वल्स टू VA माइनस VC, ठीक है। इसको मैं एट्थ इक्वेशन दूंगा। अब हमको V5 फाइंड आउट करना है, V5 इक्वल्स टू VC माइनस VD, फिर से VD इक्वल्स टू 0, सो और V5 इज VC, ठीक है। इसको नाइन्थ इक्वेशन दे देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम दैट इक्वेशन वी आर गोना पुट दिस ऑल इक्वेशन इन दैट इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे हमारे पूरे 9 इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ, इंटेलिजेंस थ्योरम को प्रूव करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो एज पर द इंटेलिजेंस थ्योरम, क्या है दोस्तों इंटेलिजेंस थ्योरम, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 E VK इंटू IK इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। अब देखो समेशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो VI प्लस V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3
प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। अब देखो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसमें ये जो वोल्टेजेस हमने फाइंड आउट किए V1 V2 V3 V4 और V5, ये ठीक है ना, ये वाले जो वोल्टेज है ये वोल्टेज मैं इस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखो तो फिर मुझे ऐसा मिलेगा इक्वल्स टू माइनस VA I प्लस V1 क्या है, VA माइनस VB, VA माइनस VB I1 प्लस VB I2 प्लस VB माइनस VC I3 प्लस VA माइनस VC I4 प्लस VC I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इक्वेट कर लूंगा, मतलब कि VA की टर्म, VB की टर्म, VC की टर्म, ये जो VA VB VC की टर्म है उसको मैं क्या बोलते हैं, एक सेपरेट कर लूंगा। ठीक है, अब देखो इसको सेपरेट करूंगा तो क्या होगा दोस्तों, देखो VA I में भी आ रहा है, वो I1 में भी आ रहा है, बट I2 में आ रहा है क्या, नहीं I2 में नहीं आ रहा है, हमारा इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, I4 में आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ I प्लस I1 प्लस I4। ठीक है, ऐसे में क्या कहते हैं, इसको भी VB और VC को भी सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो प्लस VB किस में आ रहा, I1 में आ रहा, I2 I3। ठीक है, VB माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और VC प्लस VC किस में आ रहा, I5 I4 और I3। देखो माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो दोस्तों हमारी इक्वेशन देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इसको देखो। अब मैं क्या करूंगा, हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। फिर क्या होगा, देखो पुट इक्वेशन 1 2 and 3 in above equation, then we get क्या मिलेगा दोस्तों, फिर हमको इक्वल्स टू VA 0 प्लस VB 0 प्लस VC 0। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 0 प्लस 0, मतलब कि क्या होगा, इक्वल्स टू 0। इधर क्या था दोस्तों हमारा, K इक्वल्स टू 1 E VK इंटू IK, ये क्या होगी हमारी टेलीजेंस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दस टेलीजेंस थ्योरम इज प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमने प्रूव कर ली टेलीजेंस थ्योरम को। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।